विलेज में सुबह का वक्त था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। पर आज का दिन बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। आज कैट फैमिली के घर एक स्पेशल मेहमान आने वाला था, क्योंकि बकरा ईद बस आने वाली थी। सुबह सुबह बीबी माइलो उठकर सीधा बाहर भागा। उसने देखा पापा गार्डन में काम कर रहे हैं और मम्मा किचन में बिजी हैं। माइलो ने पूछा, पापा सब इतने बिजी क्यों हैं? पापा मुस्कुराकर बोले, क्योंकि ईद आने वाली है बेटा। माइलो की आंखें चमक उठी। ईद, गिफ्ट्स, मिठाई, फन? मम्मा हंसकर बोली, सिर्फ फन नहीं माइलो, ईद शेयरिंग और केयरिंग का दिन होता है। पापा बोले, आज हम मंडी जाएंगे कुर्बानी के लिए बकरा लेने। माइलो एक्साइटमेंट से जंप करने लगा। रियल बकरा? मम्मा बोली, और उसका ख्याल भी रखना होगा। माइलो प्राउडली बोला, मैं उसका बेस्ट फ्रेंड बनूंगा। फैमिली ट्रैक्टर में बैठी और मंडी पहुंच गई। हर जगह एनिमल्स, लाइट्स और लोग ही लोग। माइलो की आंखें गोल हो गई। ये तो अम्यूजमेंट पार्क से भी ज्यादा फन है। छोटे छोटे बकरी, बड़ी बकरी, फ्लफी बकरी। तभी एक कॉर्नर में एक क्यूट सा वाइट बेबी गोट खड़ा था। गोट ने माइलो को देखा, माइलो ने गोट को देखा और दोनों धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ चल दिए। माइलो बोला, मम्मा मुझे ये वाला पसंद है। पापा हंसकर बोले, लगता है ये भी तुम्हें पसंद करता है। और उसका नाम रखा गया छोटू। छोटू को घर लाया गया। माइलो ने उसके लिए पानी का बोल रखा, घास रखी और छोटा सा बेड बनाया। अब माइलो हर जगह छोटू के साथ घूमता था। छोटू गार्डन में भागता, माइलो उसके पीछे। मम्मा माइलो के पीछे और पापा सब देखकर हंस रही थी। विलेज के सारे बच्चे छोटू को देखने आ गए। पूरा विलेज ईद की तैयारी में बिजी हो गया। हर घर सज रहा था, ईद लाइट्स लग रही थी। मम्मा और माइलो ने मिलकर फेरी लाइट्स लगाई, लैंटर्न्स लगाई और ईद बैनर बनाया। किचन में मम्मा ने बनाया कुकीज, केक और डिलीशियस शीर खुरमा। और माइलो सीक्रेटली कुकीज खा रहा था। तभी मम्मा ने पकड़ लिया। रात को सब रूफ पर चांद देखने के लिए खड़े हो गए। अचानक माइलो जोर से चिल्लाया, चांद नजर आ गया। सबने एक दूसरे को हग किया और खुशी से कहा, ईद मुबारक। चांद रात के बाद घर का माहौल बिल्कुल चेंज हो गया था। सुबह जल्दी सब उठ गए। मम्मा किचन में बिजी थी, पापा बाजार जाने की तैयारी कर रहे थे और माइलो तो एक्साइटमेंट में इधर उधर दौड़ रहा था। ईद आ गई, ईद आ गई, माइलो चिल्लाया। मम्मा हंसकर बोली, पहले काम में मदद करो फिर ईद मनाओ। घर के बाहर बंधा हुआ बकरा माइलो का बेस्ट फ्रेंड बन चुका था। माइलो बोला, तुम हमारे स्पेशल गेस्ट हो। पापा दूर से मुस्कुरा रहे थे। उन्हें माइलो की मासूमियत बहुत पसंद आ रही थी। एक दिन माइलो ने पापा से पूछा, पापा हम छोटू को इतना प्यार करते हैं, फिर ईद पर क्या होगा? पापा थोड़ी देर चुप हो गए, फिर प्यार से माइलो के पास बैठ गए। पापा ने कहा, बेटा बकरा ईद हमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी याद दिलाती है। पापा ने स्टोरी सुनानी शुरू की। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया था और उन्होंने अल्लाह के हुक्म को सबसे ऊपर रखा। माइलो चुप होकर सुन रहा था। उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी थी। पापा बोले, कुर्बानी का मतलब सिर्फ जानवर नहीं, कुर्बानी का मतलब होता है अल्लाह के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज देना। माइलो धीरे से बोला, तो हम अल्लाह को दिखाते हैं कि हम उनसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं? पापा ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल बेटा। माइलो ने छोटू को गले लगा लिया और धीरे से बोला, तुम हमारे हीरो हो। मम्मा दूर से ये सीन देखकर इमोशनल हो गई। पापा और मीलो मस्जिद गए। हर तरफ लोग गले मिल रहे थे। ईद मुबारक। मीलो ने पहली बार ईद प्रेयर का माहौल महसूस किया। पापा ने दुआ की, या अल्लाह हमें शुक्रगुजार और मेहरबान बना। मीलो ने भी हाथ उठा लिए। घर वापस आते ही मीलो की नजर छोटू पर पड़ी। आज मीलो चुप थी। पापा मीलो के पास बैठ गए। बेटा याद है कुर्बानी का मतलब? मीलो धीरे से सर हिलाती है।
मीलो ने छोटू को गले लगा लिया। तुम हमारे हीरो हो। मम्मा की आंखों में आंसू आ गए। पापा ने मीलो को हग कर लिया। अल्लाह उन लोगों से खुश होता है जो शेयर करते हैं, मदद करते हैं और शुक्र करते हैं। मीट पैक होकर रेडी हो गया। फैमिली ने नेबर्स को दिया, गरीब लोगों को दिया, रिश्तेदारों को दिया। मीलो खुद पैकेट्स दे रही थी। मीलो ने देखा लोग खुश हो रहे हैं। तब मीलो को समझ आया, कुर्बानी से खुशी फैलती है। रात को सब रूफ पर बैठकर स्काई देख रहे थे। मीलो बोली, आज मुझे ईद समझ आ गई। पापा मुस्कुरा दिए। अल्लाह के लिए दिया गया कभी जाया नहीं होता। ईद के 2 दिन बाद पापा ने सबको लिविंग रूम में बुलाया। पापा मुस्कुराकर बोले, फैमिली अनाउंसमेंट। मीलू जंप कर बोली, क्या हुआ पापा? पापा ने खुशी से कहा, हम सब ईद हॉलिडेज पर घूमने जा रहे हैं। मीलू सीधा अपने रूम की तरफ भागी। मुझे पैकिंग करनी है। मम्मा हंस पड़ी, अभी से? ट्रिप कल है। मीलू ने सूटकेस खोला और पैकिंग स्टार्ट कर दी। टॉयज, टेडी, आइसक्रीम टॉय, पिलो। मम्मा हैरान होकर बोली, बेटा कपड़े कहाँ हैं? अगली सुबह कार बिल्कुल रेडी थी। सब कार में बैठ गए। मीलो विंडो सीट पर खुशी से चिल्लाई, ये रोड ट्रिप। ईद हॉलिडेज का नेक्स्ट सरप्राइज अभी बाकी था। पापा ने गाड़ी में कहा, बीच ट्रिप तो हो चुकी, अब चलते हैं पहाड़ों की तरफ। मीलो एक्साइटमेंट से जंप करने लगी। सच्ची स्नो मिलेगी? पापा हंसकर बोले, स्नो हो या ना हो, ठंडी हवा और ब्यूटीफुल माउंटेन जरूर मिलेंगे। कार धीरे धीरे घुमावदार पहाड़ी रोड्स पर चढ़ रही थी। रोड के एक साइड डीप वैली थी और दूसरी तरफ ऊंचे ऊंचे पाइन ट्रीज। मीलो विंडो से बाहर देखकर हैरान हो गई। पापा, क्लाउड्स हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं। कभी क्लाउड्स रोड के बिल्कुल पास आ जाते और कभी पूरी रोड फॉग से वाइट हो जाती। मम्मा सॉफ्टली बोली, ये माउंटेन वेदर का मैजिक है। जैसे ही फैमिली हिल स्टेशन पहुंची, सब कार से नीचे उतरे और तभी मीलो ठंड से कांपने लगी। तेज ठंडी हवा चल रही थी और मीलो का स्कार्फ उड़कर हवा में घूम गया। मम्मा और पापा जोर जोर से हंसने लगे। मीलो चीख कर बोली, मेरा स्कार्फ पकड़ो। पापा ने स्कार्फ कैच करके उसके गले में दोबारा पहना दिया। शाम होने लगी थी और फिर फैमिली एक ब्यूटीफुल वुडन होटल के सामने रुक गई। होटल वार्म येलो लाइट से चमक रहा था, बिल्कुल किसी फेरी टेल हाउस की तरह। मीलो आंखें खोलकर बोली, वाओ, ये तो फेरी हाउस लग रहा है। अंदर फायरप्लेस जल रही थी और पूरा होटल बहुत कोजी और पीसफुल था। मम्मा बोली, आज यहाँ से माउंटेन व्यू देखेंगे। रूम में जाते ही मीलो सीधा बालकनी की तरफ भागी और फिर व्हाट, क्लाउड्स बिल्कुल बालकनी के पास थे। नीचे माउंटेन्स, ऊपर पिंक सनसेट स्काई और आसपास फ्लोटिंग क्लाउड्स। मीलो एक्साइटेड होकर बोली, मम्मा हम स्काई में रह रहे हैं क्या? मम्मा मुस्कुराकर बोली, नहीं बेटा, बस अल्लाह की ब्यूटीफुल दुनिया के करीब है। मीलो क्वाइटली क्लाउड्स को देखने लगी और माउंटेन की ठंडी हवा एंजॉय करने लगी।